गाली दो। पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम जेल में रहेंगे। अगर मेरे बच्चों को उठा लिया इन लोगों ने ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट को कुछ पता है कि नहीं, बस डिसीजन दे दिया उठा। तो हमारे भारत देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे जितने भी भारत के नागरिक हैं उन लोगों का लाइफ अब चेंज होने वाला है। यानी कि एक तरह से समझो, जितने भी हमारे इंडिया में जितने करप्शंस थे, जितने रेप हो रहे थे, जितना भी क्राइम हो रहा था, ये सब से हम सभी को छुटकारा मिलने वाला है ठीक 15 अगस्त के दिन के बाद से। तो हे गाइस, मैं हूं पंकज और आप सभी लोग देख रहे हैं भारी सोच। तो चलिए आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये खुशखबरी कैसे आप लोगों को मिलने वाली है और आप लोग इस चीज़ का लाभ कैसे आप लोगों को मिलेगा, आखिर वजह क्या है। तो हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लोगों का सबसे बड़ा फैसला अभी आ चुका है कि उन लोगों का फैसला है दिल्ली में जितने भी सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं उन लोगों को दिल्ली से हटा के उन लोगों को एक शेल्टर में ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है। यानी कि एक तरह से समझो कि जितने भी हमारे दिल्ली शहर में जितने भी बेजुबान जानवर है, यानी जितने भी स्ट्रीट डॉग्स है, उन लोगों की वजह से वहाँ की सरकार कह रही है कि उन लोगों की वजह से हम जैसे जनता को प्रॉब्लम हो रही है। वो लोग हम लोगों पे एग्रेसिव हो रहे हैं, वो कुत्ते हमें काट रहे हैं। क्या असल में सही में ये बात सच है कि वो कुत्ते काट रहे हैं क्या हमें? हाँ, हो सकता है अगर 100 कुत्ते हैं उनमें से 5-6 एग्रेसिव हो सकते हैं और बाकी के कुत्ते तो ऐसे नहीं है, सारे तो लॉयल्टी है। लेकिन सरकार का कहना है कि वो लोगों की वजह से रेबीज फैल रहा है, उन लोगों की वजह से हम जैसे इंसान को प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन लोगों ने कहा है कि जितने भी वहाँ के कुत्ते हैं सब लोगों को पकड़ के उन्हें वैक्सीनेट करके उन लोगों को एक शेल्टर में ट्रांसफ़र करने को कहा है। लेकिन वहीं पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के पास उतने शेल्टर्स है ही नहीं कि जितने वहाँ के स्ट्रीट डॉग्स हैं उन लोगों को शेल्टर पे रखा जा सके। बस उन लोग प्लान कर रहे हैं, बस बातचीत हो रहा है कि और भी शेल्टर्स बनाए जाएंगे, ना ही उनके पास लैंड्स है ना वगैरह वगैरह। तो आखिर में वो जितने कुत्ते को पकड़ के लेके जाएंगे तो वो रखेंगे कहाँ पे? और हमारे जो गवर्नमेंट है उन लोगों को ये नज़र आ रहा है कि वहाँ के जो डॉग्स हैं उन लोगों की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और हमारी गवर्नमेंट को ये नहीं दिख रहा है कि हमारे शहर में इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हमारी गवर्नमेंट की वजह से हम जैसे लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, अभी के यूथ को इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, उस चीज़ पे उन लोग सरकार का नज़र जा ही नहीं रहा है। आखिर असल में क्यों? जैसे आप लोग देख रहे होंगे आए दिन क्राइम हो रहा है हमारे भारत देश में, आए दिन सड़कों पे कहीं भी किडनैपिंग हो जा रहा है, किसी को उठा के कहीं ले जाया जा रहा है, रेप हो रहा है, हमारी जो सिस्टम है वो सारे कितने करप्ट हैं, हमारे नेता कितने भ्रष्टाचार हैं, वो चीज़ उन लोगों को नज़र नहीं आ रहा, नज़र आ रहा है बेजुबान जानवर। और ये सब का सबसे बड़ा वजह क्या पता है? क्योंकि बेजुबान जानवर वोट नहीं दे सकते हैं और उनसे सरकार को कोई प्रॉफिट ही नहीं होती है। इसीलिए वो लोग कहते हैं ना, मुद्दा चाहिए होता है किसी चीज़ पे काम करने के लिए, तो उन लोगों के पास कुछ है नहीं अभी करने को, तो वो लोग एक बस मुद्दा उठा दिए हैं और कहा कि जितने भी सारे आवारा डॉग्स हैं उन लोगों को एक शेल्टर में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। क्या असल में वो लोग क्या डॉग्स को उठाने के बाद शेल्टर में ही ट्रांसफ़र करने वाले हैं या फिर कोई और वजह है? और ठीक कुछ दिन पहले की बात है, एक वोट को लेके बहुत बड़ा एक्सपोज सामने आया, जो कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि हमारे इंडिया में बेंगलोर शहर में लाखों नकली वोट्स मतलब सरकार पे दिए गए हैं। तो समझ लो, जब कह रहे हो ना कि हमारा जो इंडिया है 4th GDP इकोनॉमी में बहुत हाई, मतलब 4थे नंबर पर चला गया है, लेकिन उस सब का वजह क्या है? ऐसे फेक वोटर्स की वजह से, जो इतने सारे फेक है, यानी एक एड्रेस पे 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, एक नाम के इतने सारे लोग हैं, या तो किन्हीं के फ़ोटो नहीं है। इन लोगों की वजह से ही जो हमारी जो भी सरकार है वो लोग मतलब अपने को जितवाने के लिए वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, भले क्यों ना इलीगल वे से ही जीते, लेकिन हाँ उन्हें जीतना है। वो लोगों को ये सब नज़र नहीं आ रही है। नज़र क्या आ रहे हैं? बेजुबान जानवर, जिनसे उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं होती है। प्रॉफिट असल में उन लोगों को क्राइम करने वाले एक क्रिमिनल से होती है, क्योंकि जो क्रिमिनल है क्राइम करता है, क्राइम करने के बाद उसे जेल में डाला जाता है, तब जाके उन लोगों को प्रॉफिट होता है। क्योंकि जो क्रिमिनल है बाहर आने के लिए वो बहुत सारे पैसे देता है, लाखों में, करोड़ों में। अगर कोई क्रिमिनल अगर बड़ा क्रिमिनल हो तो उसे करोड़ों रुपए गवर्नमेंट को देता है, सरकार को देता है छूटने के लिए, तब जाके यहाँ पे सरकार को इस चीज़ से प्रॉफिट होती है। लेकिन उन डॉग्स से उन लोगों को ना वोट की प्रॉफिट होती है, ना ही उन लोगों को पैसे की प्रॉफिट होती है, ना ही एम्प्लॉयमेंट की प्रॉफिट होती है। किसी चीज़ की उन लोगों को प्रॉफिट हिट ही नहीं होती है। तो बस यही वजह है कि उन डॉग्स को वहाँ से उठा के एक शेल्टर में ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है। और जब तक ये मेरा वीडियो अपलोड होगी तब तक ये काम शुरू हो चुका होगा। उन लोगों का कहना है कि 15 अगस्त के दिन, यानी कि जिस दिन हमारा
हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिनों के बाद से हमारे देश में हमारे जो डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उन लोगों को कैद करने की बात चल रही है और कैद करने वाले भी हैं। और कहा यह भी गया है कि 6 से 8 वीक के अंदर सारे डॉग्स को एक शेल्टर में ट्रांसफ़र कर देने को, वैक्सीनेट करने के बाद, और एक बार वैक्सीनेट करने के बाद उन डॉग्स को वापस रिलीज़ नहीं करना है, यानी कि उन लोगों को कैद करके ही रखना है। और ठीक इसी वजह से बहुत सारे अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एनिमल रेस्क्यू को लेके हर जगह पे नारे चल रहे हैं। तो बस हमारे इंडिया के लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि ये जो हमारे भारत देश में चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, ये सब खत्म होना चाहिए। जितने भी करप्ट नेता है, इन लोगों को थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। तो चलिए मिलके काम करते हैं और आप लोग आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आए दिन ऐसे होते ही रहेंगे और ये लोग अपना मनमानी करते ही रहेंगे। भले ही हमारा देश आज़ाद हो चुका है, क्या आप सभी को लगता है कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश की जो जनता है वो लोग आज़ाद हैं? नहीं, अभी भी हम लोग इस भ्रष्टाचार, इस गवर्नमेंट के अभी भी हम लोग गुलाम बन के रह चुके हैं। तो इस सब से हमें बाहर निकलने के लिए हम सबको आवाज़ उठाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम पे हमें और भी प्रॉब्लम्स और भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर जरूर करना। चलिए आप मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए अनसुने आवाज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।